पता है जो ब्रिक्स की मेंबरशिप है ना, ये कंसेंसस से होती है। पहले कंसेंसस पैदा करना होता है। और आपको पता है इंडिया जो है वो पाकिस्तान की मेंबरशिप रोकेगा। ये मैंने पहले भी कई दफा कहा था, इंडिया पाकिस्तान की मेंबरशिप रोकेगा। अब रशिया ये तो कहता है कि हम बड़े खुश हैं कि जनाब उन्होंने अप्लाई कर लिया है। ब्रिक्स और एससीओ जो है वो एक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन वहाँ पे कंसेंसस पैदा करने की जरूरत। पाकिस्तान को नहीं रखा गया है और बताया यही जा रहा है कि जी चाइना ने बहुत कोशिश की कि ब्रिक्स में पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व किया जाए या पाकिस्तान को भी ऐड किया जाए, पाकिस्तान का नाम भी शामिल किया जाए, मगर ऐसा हो नहीं पाया और उसकी वजह यही बताई जा रही है कि भारत को पसंद नहीं था। पाकिस्तान की किस्मत क्या बोले बड़ी खराब है। खराब ऐसे कि जहां ब्रिक्स में एंट्री नहीं मिली पाकिस्तान को, क्या पाकिस्तान को तो मिलनी ही नहीं थी, अभी इंडिया और ब्राजील ने मिलकर के 3 कंट्रीज की एंट्री रोकी। कि मुझे अच्छी तरह से याद है पिछले साल जून में जब चीन ने ब्रिक्स के इजलास की नुमाइंदगी की तो पाकिस्तान को दावत दी गई थी, लेकिन हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है उसने उसे वीटो कर दिया था। पहले मुझे याद है कि पाकिस्तान को इससे पहले भी दावत मिली थी इस इत्तेहाद में शामिल होने की, जिसको भारत ने वीटो किया था। तो अब चूंकि फिर से पाकिस्तान शामिल होने जा रहा है तो भारत भी इसमें मौजूद होगा। तो किस तरह देख रहे हैं आप? पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर नहीं बन रहा। सो मुझे तो हैरानगी इस चीज की है कि व्हाई कुडंट पाकिस्तान बिल्ड इट्स ओन चॉइसेस। पाकिस्तान अपनी चॉइसेस क्यों क्रिएट नहीं कर सका? हम क्यों मल्टीलैटरल फोरम्स का हिस्सा नहीं बन सके? हम क्यों अपने आप के लिए मजीद ऐसे ग्रुप, हमने क्यों सिर्फ ये महसूस किया कि G77 और SCO, G77 और OIC हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? ब्रिक्स है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। पहले ब्रिक था, ब्रिक्स हो गया साउथ अफ्रीका के ऐड होने। पाकिस्तान को किसी ने इन्वाइट नहीं करा ब्रिक्स में। क्यों? पाकिस्तान का जो दोस्त है जिसके साथ शहद जैसी मीठी और हिमालय जितनी ऊंची और समुंदर जैसे गहरी जो दोस्ती है चीन चाहता तो पाकिस्तान को इन्वाइट कर लेता, लेकिन चीन को पता है कि कितनी औकात। पाकिस्तान को लाल झंडी दिखा दी गई है। सो इट्स नॉट, अब आपको पता है जो ब्रिक्स की मेंबरशिप है ना, ये कंसेंसस से होती है। पहले कंसेंसस पैदा करना होता है। और आपको पता है इंडिया जो है वो पाकिस्तान की मेंबरशिप रोकेगा। ये मैंने पहले भी कई दफा कहा था, इंडिया पाकिस्तान की मेंबरशिप रोकेगा। अब रशिया ये तो कहता है कि हम बड़े खुश हैं कि जनाब उन्होंने अप्लाई कर लिया है। ब्रिक्स और एससीओ जो है वो एक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन वहाँ पे कंसेंसस पैदा करने की जरूरत है ना, ऑर्डर क्रिएट करें। सो ये चीज़ जो है वो ताकि सामने आ सके। सो मुझे तो हैरानगी इस चीज़ की है कि व्हाई कुडंट पाकिस्तान बिल्ड इट्स ओन चॉइसेस। पाकिस्तान अपनी चॉइसेस क्यों क्रिएट नहीं कर सका? हम क्यों मल्टीलैटरल फोरम्स का हिस्सा नहीं बन सके? हम क्यों अपने आप के लिए मजीद ऐसे ग्रुप, हमने क्यों सिर्फ ये महसूस किया कि G77 और SCO, G77 और OIC हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? मतलब इतने बड़े बड़े ग्रुप हैं और वो भी हमें क्या रोल दे रहे हैं? ये तो अभी थैंक्स टू चाइना एंड रशिया, अगर SCO और ब्रिक्स ना हो तो पाकिस्तान किसी भी मल्टीलैटरल फोरम का हिस्सा नहीं है। ट्रस्ट में, सच्ची बात जो मुझे नजर आ रही है, पाकिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं है अगर ये ना हो तो। ठीक है, सो थैंक्स टू रशिया एंड थैंक्स टू चाइना कि ये ब्रिक्स एंड SCO और ये आपको पता है ये वैसे ही एंटी वेस्ट ब्लॉक है। अब हमें समझ ही नहीं आती हमने जाना किस तरह, वहाँ हम एंटी वेस्ट हैं कि हम प्रो वेस्ट हैं कि हमने करना क्या है। बहरहाल रशियंस ने 2 चीजें तो बता दी कि ब्रिक्स की आपको मेंबरशिप अभी नहीं मिलेगी, पुतिन पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो एक बार फिर भारत की ही बात करेंगे। ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं ब्रिक्स की, जी हाँ, इसमें कई और नई कंट्रीज जो है उन्हें शामिल किया गया, जिसमें सऊदी अरेबिया, ईरान, इथोपिया, इजिप्ट, अर्जेंटाइन और इसके अलावा UAE भी शामिल है। पाकिस्तान को नहीं रखा गया है और बताया यही जा रहा है कि जी चाइना ने बहुत कोशिश की कि ब्रिक्स में पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व किया जाए या पाकिस्तान को भी ऐड किया जाए, पाकिस्तान का नाम भी शामिल किया जाए, मगर ऐसा हो नहीं पाया और उसकी वजह यही बताई जा रही है कि भारत को पसंद नहीं था। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान अपने आप को किसी काबिल ऐसा बनाए और दिखाए कि जी बहुत कुछ जो है वो हम भी काम कर सकते हैं, तो मुझे यकीन है कि भारत जरूर पाकिस्तान को भी शामिल करेगा इस ब्रिक्स की जो समिट है उसके अंदर, और जो कुछ काम हो रहा है उसमें पाकिस्तान का भी हिस्सा होगा। दुनिया तेजी से आगे जा रही है, पुराने दुश्मन दोस्त बन रहे हैं और नए नए ब्लॉक्स तश्कील पा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान जो पहले ही माली मुश्किलात का शिकार है, उसके लिए पड़ोसी ममालिक की तिजारत किस हद तक ज़रूरी है इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस कि हम पड़ोसी ममालिक से भी तिजारत नहीं कर रहे हैं। अब खबर यह है कि पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी में तब्दीली की है और पाकिस्तान ब्रिक्स इत्तेहाद में शामिल होने जा रहा है। तो पहले तो आप ये समझ लें कि ये ब्रिक्स इत्तेहाद क्या है। ब्रिक्स एक बैनुल हुकूमती तंजीम है
जो 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल है। इसका मकसद रुकन ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन और सियासी मुकालमे को फ़रोग़ देना है। और इस ब्लॉक में जनवरी में तोसी हुई, जिसमें मिस्र, एथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हुए। और अब जनाब, अगर पाकिस्तान इस इत्तेहाद में शामिल होता है तो यकीनन भारत और ईरान के साथ हमारे अच्छे तिजारती ताल्लुकात कायम हो सकते हैं। तो पहले मुझे याद है कि पाकिस्तान को इससे पहले भी दावत मिली थी इस इत्तेहाद में शामिल होने की, जिसको भारत ने विटो किया था। तो अब चूंकि फिर से पाकिस्तान शामिल होने जा रहा है तो भारत भी इसमें मौजूद होगा। तो किस तरह देख रहे हैं आप ये शमूलियत, इस शमूलियत को और इसके असरात को? देखिए, इसमें जो है ब्रिक्स जो है एक इकोनॉमिक ब्लॉक जिसे हम कहते हैं, वो उस तरह एक डेवलप हो रहा है और भारत एक उसका बहुत मेजर मेंबर है। तो ऑब्वियसली उसमें जो है वो भारत पाकिस्तान नहीं चाहता कि पाकिस्तान उसमें आए, मगर उसमें ये है कि ब्राज़ील और रशिया और चाइना जो है वो पाकिस्तान की बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रखते हैं। तो वो ज़रूर चाहते हैं कि पाकिस्तान और रशिया और चाइना दोनों जो हैं वो स्ट्रॉन्गर मेंबर्स हैं या बहुत ज़्यादा ताकतवर मेंबर हैं भारत के मुकाबले में। तो उसमें जो है पाकिस्तान के लिए समझने गुंजाइश बन रही है कि वो एक ब्रिक्स का हिस्सा बन जाए। अच्छा अमान, मुझे ये बताइएगा कि इसमें हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो G7 की इकोनॉमीज़ हैं ये उसका ऑल्टरनेट हो सकता है और दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है। तो आपकी इस पर राय क्या है? नहीं, इसमें ऑल्टरनेट तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि G7 जिस लेवल पर अभी है या ओवरऑल जो इनकम लेवल्स हैं वहाँ पर, स्पेशली हाउस होल्ड लेवल पे या पर कैपिटल लेवल पे, लोगों के लेवल पे, वो तो जो है ब्रिक्स जो है वो उसके करीब भी नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन इन सारे ममालिक की जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मगर ये है कि ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन या इंडस्ट्रियल ग्रोथ के हिसाब से बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये चीज़ें ये ममालिक जो हैं वो तरक्की कर रहे हैं। तो आज नहीं तो आज से 20 साल 25 साल बाद डेफिनेटली एक मेजर चैलेंज दे सकता है। अच्छा, मुझे ये भी बताएगा जिन कंट्रीज़ को इसमें चूज़ किया गया है, जैसे कि मैंने बताया जनूबी अफ्रीका भी है, इसमें भारत भी है, पाकिस्तान भी है, फिर एथोपिया, मिस्र, ये भी शामिल हो गए हैं। तो जोग्राफियाई एतबार से, तिजारती एतबार से कितना ये सूदमंद होगा पाकिस्तान का इसमें शामिल होना? नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा पाकिस्तान के शामिल होने से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनसे पाकिस्तान की ट्रेड बहुत कम है और वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान की इनके साथ बढ़ सकती है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। सही। अच्छा, इसमें ना कुछ लोग ये भी मैं देख रही हूँ कि डिस्कस कर रहे हैं कि भारत क्या अमेरिका की प्रॉक्सी का किरदार तो अदा नहीं करेगा इस इत्तेहाद में भी? नहीं, उसमें बिल्कुल वो नहीं कर सकते, क्योंकि भारत भी अगर आप देखें ना, रशिया के साथ, चाइना के साथ, हर के साथ एक इंडिपेंडेंट लेवल पे ताल्लुकात